एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोग भगवान बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने सुन रखा था कि बुद्ध लोगों को पुराने रीति रिवाज छोड़कर सत्य और करुणा का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं। इसी कारण वे उनसे नाराज थे। जैसे ही भगवान बुद्ध गांव में पहुंचे, कुछ गांव वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे उनका अपमान करने लगे, कटु वचन बोलने लगे और तरह तरह के अपशब्द कहने लगे। लेकिन भगवान बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना दुख और ना ही कोई प्रतिक्रिया। गांव वाले लगातार बुरा भला कहते रहे। काफी देर बाद जब वे थक गए, तब भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या आप लोगों की बात पूरी हो गई? गांव वाले चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध क्रोधित होंगे या कम से कम अपने बचाव में कुछ कहेंगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुनाई तो सब दिया, लेकिन मैं आपकी बातों को स्वीकार नहीं करता। गांव वाले और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, यदि तुम हमारी गालियां स्वीकार नहीं करते तो उनका क्या होगा? भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और सामने वाला उसे लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? गांव वालों ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार आप लोगों ने मुझे गालियां और अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब आपके पास ही रह गए। यह सुनकर गांव वाले निरुत्तर हो गए। बुद्ध आगे बोले, यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है और दूसरा व्यक्ति उस क्रोध को ग्रहण नहीं करता, तो क्रोध उसी के पास लौट जाता है जिसने उसे पैदा किया है। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि वे जिस व्यक्ति को अपमानित करने आए थे, वह तो क्रोध और अहंकार से बहुत ऊपर है। उनमें से कई लोगों ने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके चरणों में झुक गए। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जो व्यक्ति समझ के अभाव में गलती करता है, उसे दंड नहीं बल्कि ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ गए, लेकिन गांव वालों के जीवन में एक गहरा परिवर्तन छोड़ गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों के कटु शब्द तभी हमें चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है।